गांव के आखिरी किनारे पर एक कदीम और सुनसान हवेली खड़ी थी। वहां का हर शख्स जानता था कि यह हवेली मनहूस है, मगर कोई भी उसके करीब जाने की हिम्मत नहीं करता था। हवेली के गर्द एक अजीब सी खामोशी छाई रहती थी, जैसे वहां किसी भी किस्म की जिंदगी न हो। कहा जाता था कि रात के वक्त इस हवेली से गमगीन आवाज़ें सुनाई देती थीं, जैसे कोई गम में डूबी हुई औरत रोती हो। एक दिन गाँव में एक नौजवान लड़का अली आया। वह बहुत जरातमंद और तजस्सुस में मुब्तला था। उसने सुना था कि हवेली में कुछ प्रासरार बातें हैं और वह उनका पता लगाना चाहता था। अली की नज़रें हमेशा कुछ अलग देखने की कोशिश करती थीं और उसका दिल कुछ अनोखा तलाश करने की आरज़ू रखता था। एक रात अली ने फैसला किया कि वो हवेली का राज ज़रूर खोलेगा। जैसे ही रात का सन्नाटा छाया, वो हवेली की तरफ रवाना हो गया। गाँव वाले अली को मना करते रहे, मगर वह नहीं रुका। हवेली के दरवाजे पर पहुंचकर अली ने हिम्मत जमा की और दरवाज़ा खोल दिया। अंदर दाखिल होते ही एक सर्द हुआ का झोंका उसके जिस्म को सर्द कर गया। कमरे में एक अजीब सी मिट्टी की बो थी और दीवारों पर स्याह रंग के धब्बे नजर आ रहे थे, जैसे खून के निशान हों। अली ने मजीद अंदर जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया और कमरे के वसत में पहुंचा। अचानक एक अजीब सा साया उसके सामने नमूदार हुआ। ये एक औरत का साया था, जिसके जिस्म से एक सियाह लिबास लटक रहा था और आंखों में गम की गहराइयां थीं। वह साया आहिस्ता आहिस्ता अली के करीब आया और फिर उसकी आवाज़ सुनाई दी, तुमने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती की है। अली की धड़कन तेज हो गई। उसने पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या हो रहा है? साया हंसते हुए बोला, मैं वो हूँ जिसका तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। यहाँ बहुत कुछ छिपाया गया है और तुम्हारी आमद का मतलब है तुम्हारी ज़िंदगी का खात्मा। अली ने अपने दिल की आवाज़ सुनी और बेखौफ होकर कहा, मैं तुम्हारा राज जानना चाहता हूँ, मुझे बताओ क्या छिपाया गया है। साया गहरी सांस लेकर बोला, ये हवेली कभी एक खुशहाल ख़ानदान की थी, लेकिन एक दिन एक मर्द ने उसमें जुल्म की इंतहा की। वो दरअसल एक काला जादू करने वाला था और उसने अपनी बीवी पर जादू किया था। उसके बाद वो औरत उस हवेली में फंस गई और कभी आज़ाद न हो सकी। उस औरत की रूह आज भी उस हवेली में कैद है और जो कोई भी उसके करीब आता है वो उसे अपनी तकलीफ़ों में शामिल कर लेती है। अली के कदमों तले ज़मीन खुसक गई। वो फ़ौरन दरवाजे की तरफ दौड़ने लगा, मगर जैसे ही वो दरवाजे के करीब पहुंचा, दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। उसके सामने वो सियाह साया फिर आ गया। तुम नहीं जा सकते, तुम्हारी तकदीर अब यहाँ है। अली की आंखों में खौफ की झलक थी, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारा। उसने अपने अंदर की ताकत को जमा किया और कहा, मैं तुम्हारी कैद से निकल कर रहूँगा। अली ने आखिरी बार दरवाजे को धकेलने की कोशिश की और अचानक दरवाज़ा खुल गया। वह बाहर निकल आया, मगर उसके साथ वह साया भी था, जो गांव के लोगों के दरमियान आकर गायब हो गया। आज रात के बाद गांव में किसी ने हवेली के करीब जाने की जरात न की। अली की ज़िंदगी में एक तब्दीली आई थी। वो हर वक्त खौफ में मुब्तला रहता था, क्योंकि वो जानता था कि वो साया कभी ना कभी वापस आएगा। और फिर गांव में एक दिन अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगीं, जैसे कोई गमगीन रूह वहां रोती हो। वो आवाज़ें कभी ख़त्म नहीं हुए और हवेली हमेशा के लिए वहीं खड़ी रही, जहां तक कि कोई भी उसका राज नहीं जान सका।